वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शुक्रवार की सुबह हुआ रेल हादसा हृदय विदारक है। एक दो नहीं 16 मजदूरों का रेल की पटरी पर मालगाड़ी से कट जाना। उफ, किसे दोष दें, केंद्र या महाराष्ट्र की सरकार को, रेल मंत्रालय को या फिर उन मज़दूरों को? निश्चित रूप से पहला दोष उन मज़दूरों का है जो भले थके थे, परेशान थे, नींद के आगोश में थे, पर यह तो उन्हें सोचना ही चाहिए था कि पटरी पर नहीं सोना चाहिए। शायद उन्हें यह भरोसा होगा कि लॉकडाउन में पटरी पर ट्रेन तो आने से रही, ऐसे में उससे अच्छा और सुरक्षित बिछौना क्या होगा। वह अच्छा बिछौना ऐसा साबित होगा उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। हमारी और शासन व्यवस्था की विडंबना देखिए कि कल तक जो व्यवस्था देश के करोड़ों प्रवासी मजदूरों की तकलीफ़ का कोई गंभीर नोटिस नहीं ले रही थी, अलबत्ता उस पर राजनीति कर रही थी, आज एक साथ शोक की मुद्रा में आ गई। ऊपर से नीचे तक सारे राजनेता शोकाकुल हो उठे। कल तक जो व्यवस्था इस या उस बहाने उन्हें धेले की मदद करने को तैयार नहीं थी, जिसकी अनदेखी की वजह से उन्हें पैदल अपने घर के लिए निकलना पड़ा, उसने उनके लिए कुबेर का खजाना खोल दिया। 5,000 रुपये मिल जाते तो शायद वे अपनी फैक्ट्री छोड़ इस आखिरी सफ़र पर निकलते ही नहीं। अब मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्येक के शव पर 5 लाख रुपये न्यौछावर करने का ऐलान किया है। और भी सरकारें एवं राजनीतिक दल आगे आ सकते हैं। केंद्र ने जांच की घोषणा कर ही दी है। ये अभागे मजदूर क्यों और कैसे मरे, यह सबको पता है, लेकिन अब जांच अधिकारी बैठेंगे, अपना दफ्तर और स्टाफ सजाएंगे, फिर सालों लगाकर जब तक उनकी रिपोर्ट आएगी तब तक ऐसे कई और हादसे हो चुके होंगे। सारा देश इस हादसे को भूल चुका होगा। आज जांच से बड़ी ज़रूरत ऐसे उपाय करने की है कि फिर ऐसा कोई हादसा नहीं हो। केंद्र से लेकर राज्यों की सरकारों और श्रमिकों के खून पसीने की कमाई से उद्योगपति बनने वालों को ऐसे इंतजाम करने होंगे कि कोरोना तो क्या, इससे भी बड़ी कोई आपदा आ जाए तो मजदूरों का विश्वास नहीं डिगे। आज से पहले भी देश में आपदाएं कम नहीं आईं। कोरोना की भयावहता अधिक हो सकती है, लेकिन यदि व्यक्ति के मन में विश्वास हो तो उसके भागने की नौबत ही नहीं आए। आज सबसे बड़ी ज़रूरत इस विश्वास को जगाने और
जमाने की है। इसके लिए सभी सरकारों और राजनीतिक दलों को वोटों की राजनीति छोड़कर पहले आपस में भरोसा कायम करना होगा। इसके लिए सरकारों को कुंडली में गुड़ फोड़ना बंद करके अपने कामकाज में पारदर्शिता लानी होगी। जिस संघीय ढांचे की हम दुहाई देते नहीं थकते, उसे मजबूत बनाना होगा। देश के नागरिकों को चाहे वे किसी भी प्रांत में हों, वहाँ उन्हें सुरक्षित होने का भरोसा होना चाहिए। मैं अपने ही राज्य में जाकर सुरक्षित होऊंगा, यानी मेरा विश्वास डिग रहा है। मैं जहाँ हूँ वहीं मुझे सब कुछ मिले, तभी देश मजबूत होगा और यही सबसे पहले होना चाहिए। स्टॉप।